नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, जो यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जो रिक्वायरमेंट निकाला गया है, बहाली निकाला गया है। तो आइए देखते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं और क्या इसका रूल फॉलो करना पड़ेगा। मैं सभी जानकारियों को पूरा डिटेल्स में जानकारी दूंगा, तो आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप पहले देखें। मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित और एजुकेशनल वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मेरा और बहुत सारा मेरा वीडियो है, उसको आप देख पाएंगे। और अगर इस फॉर्म को भरने के लिए और पूरा डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं इसका भी पीडीएफ का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से चाहे तो और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। कहता है कि नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, नामकुम, रांची। यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर है 101/2022 JRHMS 1141। अब यहाँ पर जो काला गया है दोस्तों, कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ 1141 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज एट अ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल एट NHM, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो इस तरीके से लग गया है दोस्तों। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है सीरियल नंबर दिया हुआ है, प्रोग्राम नेम दिया हुआ है, पोजीशन टाइटल दिया हुआ है, पोजीशन कोड दिया हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स दिया हुआ है। और इधर जो वैकेंसी डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों कि किस कैटेगरी के लिए इस पोस्ट में कितना वैकेंसीज है। जनरल है, EWS है, ST है, SC है, BC1, BC2 और टोटल जो है। और यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज सैलरी दिया हुआ है। तो वीडियो PDF काफ़ी लंबा है दोस्तों। मैं इसको फॉर्म को जो भरने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है मैं वहाँ पर आपको ले चलता हूँ दोस्तों। मैं आ गया हूँ यहाँ पर एज लिमिट में। तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। एज यहाँ कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ एज और एज रिलैक्सेशन अगर आपको छूट मिलता है तो कितना मिलेगा। जनरल के लिए यहाँ पर 35 ईयर्स है और इसमें एज रिलैक्सेशन 40 ईयर्स है। EWS के लिए 35 ईयर्स है और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन और जाते हैं तो 40 ईयर्स है। OBC यानी OBC जो 1 और 2 होते हैं उसके लिए यहाँ पर एज जो 37 ईयर्स है और अगर एज रिलैक्सेशन में जाते हैं तो 42 ईयर्स है। फीमेल अनरिजर्व्ड के लिए 38 ईयर्स है एज और एज रिलैक्सेशन में जाते हैं तो 43 ईयर्स। ST SC के लिए यहाँ एज जो है 40 ईयर्स है और एज रिलैक्सेशन में जाते हैं तो 45 ईयर्स है। इस तरीके से आपका जो है एज दिया हुआ है और जो ज़रूरी है उसको देख लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ दिया एज लिमिट फॉर मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर यहाँ आयुष पंचकर्मा पोजीशन इस तरीके से दिया हुआ है। तो जनरल के लिए 45 ईयर्स और अगर एज रिलैक्सेशन में आते हैं तो उनको 50 ईयर्स होगा, यानी 5 ईयर्स का छूट मिलेगा। EWS के लिए जो एज है आपका 45 ईयर्स है और इसमें जो एज रिलैक्सेशन में आता है तो 50 होगा एज उनका, यानी 5 ईयर्स का ऐसे मिलेगा। इसी तरीके से OBC का दिया हुआ है, फीमेल कैंडिडेट का दिया हुआ है, ST SC का दिया हुआ है दोस्तों। और जो यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ आपको जानना है, कहता है एलिजिबल, यहाँ पर कहता है एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ओनली ऑनलाइन एट www.sams.co.in। कहता है कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, यानी इसका जो पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, वे लोग जो है www.sams.co.in पर
जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सेल स्टार्ट्स फ्रॉम February 23, 2022 एट 12 AM। कहता है कि जो ये वैकेंसी जो निकाला गया है रिक्रूटमेंट, आपको इसका आवेदन जो है 23 फरवरी 2022 12 बजे AM से होगा। कहता है द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज March 14, 2022। यानी कहता है कि आप जो है इस फॉर्म को अंतिम डेट तक कब भर सकते हैं, 14 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। कहता है कैंडिडेट मस्ट फिल एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नो अदर मोड इज अलाउड सबमिशन फॉर एप्लीकेशन। कहता है कि कैंडिडेट्स जो है ये फॉर्म को भरेंगे, केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा, या दूसरा फॉर्म ये दूसरा मोड में ये अवेलेबल नहीं है, यानी ऑनलाइन ही भरा जाएगा। यहाँ पर इसका वेबसाइट दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द ऑल मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। कहते हैं जो एप्लीकेंट होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, यानी जो यहाँ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है वो एकदम कंपल्सरी आपको देना ही है। कहता है कि कैंडिडेट मस्ट अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। यहाँ कहता है प्रोफाइल इमेज, यानी आपका जो है कैंडिडेट्स रिसेंट पासपोर्ट ग्राफ, यानी आपको हाल फिलहाल का फ़ोटो होना चाहिए। कहता है कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज, सिग्नेचर होना चाहिए। 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी आपके पास जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है उसको देना है। इसेंशियल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स ये सभी देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है। कास्ट सर्टिफिकेट देना है। यानी डोमिसाइल का मतलब होता है तो जो आवासीय जो होता है वो देता होता है स्थानीय वाला। कास्ट सर्टिफिकेट आपको है, PH जो कैंडिडेट है उनके लिए है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और इस तरीके से है दिया हुआ है दोस्तों। अब आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ पर कहता है सिलेक्शन प्रोसेस एंड टेस्ट पैटर्न, यानी इसमें जो सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है और टेस्ट पैटर्न का क्या प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर कहता है कि MCQ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों। आपको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक प्रश्न जो दिया हुआ रहेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और उन्हीं ऑप्शन में से आपको आंसर को टिक करना है, चुनना है दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा दोस्तों। कहते हैं कंडक्टेड इन रांची झारखंड, और ये कहाँ होगा, रांची झारखंड में होगा। और आपको जो है इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर देखिए कहता है क्वेश्चन पेपर विल बी इन 3 पार्ट्स फॉर द 10th टेक्निकल, 12th टेक्निकल, ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट टेक्निकल। कहता है 10th रहेगा 10th टेक्निकल, 12th रहेगा 12th टेक्निकल, ग्रेजुएट रहेगा ग्रेजुएट टेक्निकल। क्वेश्चन पेपर विल बी एज फ्लोज, कैसे रहेगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ है। प्रोसेस फॉर मेकिंग द मेरिट लिस्ट, कैसे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा सो। कहता है पार्ट ए में जो है लैंग्वेज नॉलेज रहेगा, लैंग्वेज नॉलेज क्वालिफाइंग रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश। 20 क्वेश्चन MCQ, 20 क्वेश्चन MCQ के रूप में रहेगा। लैंग्वेज नॉलेज मार्क्स विल बी ओनली इन क्वालिफाइंग इन नेचर। कहता है जो लैंग्वेज का मार्क्स होगा उस पर मेरिट नहीं बनेगा दोस्तों, केवल वो जो है क्वालिफाइंग आपका रहेगा। कैंडिडेट्स हैव टू ऑब्टेन एट लीस्ट 30% इन इंग्लिश एंड हिंदी। कहता है कैंडिडेट्स को कम से कम एटलीस्ट 30% हिंदी इंग्लिश में से आपको है सब मार्क्स लाना ही है। दिस सेक्शन ऑफ मार्क्स विल नॉट बी एडेड इन द मेरिट लिस्ट, यानी जो क्वालिफाइंग पेपर में जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, ओनली फॉर क्वालिफाइंग होगा लैंग्वेज पेपर। पार्ट बी जो रहेगा रीजनल लैंग्वेज रहेगा दोस्तों। 20 क्वेश्चन MCQ, 20 क्वेश्चन जो है MCQ के रूप में रहेगा। अब जो रीजनल लैंग्वेज क्या है आप देख लेते हैं, समझाते हैं आपको ठीक से। यहाँ पर थोड़ा हम आपको जूम करके दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कैंडिडेट्स हैव टू ऑब्टेन, कहता है कैंडिडेट्स हैव टू ऑब्टेन एट लीस्ट 30% इन द रीजनल लैंग्वेज, यानी कैंडिडेट्स को रीजनल लैंग्वेज में एट लीस्ट यानी कम से कम जो है 30% आपको लाना ही होगा। अब देखिए रीजनल लैंग्वेज जो होता है आपका उर्दू हो सकता है, संथाली हो सकता है, बांग्ला हो सकता है, मुंडारी हो सकता है, हो सकता है, खड़िया, कुड़ूख,
कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और ओड़िया, ये सभी जो है आपका दोस्तों रीजनल लैंग्वेज होगा। आप सोचेंगे कि इनमें से सभी को नहीं पढ़ना है, इसमें से जो आप चूज करेंगे वन वन, या तो उर्दू, या तो संथाली, या तो बांग्ला, या तो खोरठा, या तो नागपुरी, यानी जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, बस ओनली एक सब्जेक्ट पढ़ना है और उससे 20 क्वेश्चन रहेगा और वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30% जो है मार्क्स उसमें लाना ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपको समझाते हैं। पार्ट सी जो रहेगा टेक्निकल या डोमेन स्पेसिफिक रहेगा, तो 60 क्वेश्चन MCQ रहेगा, 60 क्वेश्चन MCQ। अनरिजर्व एंड EWS के लिए 40% रहेगा, BC2 के लिए 36.5% रहेगा, BC1 के लिए 34% रहेगा, और SC/ST के लिए वोमेन इन ऑल कैटेगरी के लिए 32% रहेगा। यहाँ पर कहता है चाहे SC हो, ST हो या वोमेन इन ऑल कैटेगरी, चाहे कोई भी कैटेगरी का वोमेन हो या SC हो या ST हो, उसके लिए 32% है, और PTG के लिए जो 30% है। इसी तरीके से आपका कहता है कि मेरिट लिस्ट विल बी द प्रिपेयर्ड बाय द फ्लोइंग मेथड, यानी पार्ट बी प्लस पार्ट सी। दोस्तों जो पार्ट बी में जो आप जिसका एग्ज़ाम लिखेंगे और पार्ट सी में जो होगा उसका, दोनों को मार्क्स मिलाकर ही जो है इसका जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपको ले चलते हैं, कहता है क्वेश्चन पेपर विल इन 2 पार्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल थे उनके लिए क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर विल बी एज फ्लोज। कैसे रहेगा देखिए, यहाँ पर पार्ट ए दिया है, लैंग्वेज नॉलेज यहाँ पर चेक होगा, क्वालिफाइंग रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश का होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 30 जो MCQ के रूप में रहेगा। अब यहाँ पर कहता है कि लैंग्वेज नॉलेज मार्क्स विल बी ओनली इन क्वालिफाइंग इन नेचर। कहता है कि लैंग्वेज मार्क्स जो होगा केवल वो क्वालिफाइंग के लिए है। कैंडिडेट्स हैव टू ऑब्टेन एट लीस्ट 30% इन इंग्लिश एंड हिंदी। कहता है कैंडिडेट्स को या तो इंग्लिश या तो हिंदी में आपको 30% मार्क्स लाना होगा। कहता है कि दिस सेक्शन ऑफ मार्क्स विल नॉट बी एडेड इन द मेरिट लिस्ट, यानी जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा उसमें इसका मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा। पार्ट बी जो है टेक्निकल और डोमेन स्पेसिफिक है, 70 क्वेश्चन MCQ के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ क्वालिफाइंग के UR जो EWS से बिलोंग करते हैं 40%, BC2 से बिलोंग करते हैं 36.5%, और BC1 से करते हैं 34%, SC/ST और ओमेन इन ऑल कैटेगरी 32%, और PTG जो है 30% है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय फ्लोइंग मेथड, यानी पार्ट बी, यानी आपका जो यहाँ ये क्वालिफाइंग हो गया और जो पार्ट बी होगा उस पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिया हुआ है आपको, इस तरीके से ऑनलाइन रिटन टेस्ट रिजल्ट यहाँ पर दिया है। देखिए ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसका रिजल्ट कैसे आएगा, तो कम से कम जो है जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं या EWS में उनके लिए 40% है, जो BC2 में आते हैं 36.5% है, जो BC1 में आते हैं 34% है, और जो SC/ST और एंड कैटेगरी वोमेन एप्लीकेंट्स, तो जो वोमेन एप्लीकेंट्स हैं या SC से बिलोंग करते हैं या ST से, उनके लिए 32% है, और PTG के लिए जो है 30% है। तो इस तरीके से आपका है, और यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी आपको जो है दे दिया गया है दोस्तों। तो ये यहाँ पर ये दोस्तों, तो आज के लिए ये जानकारी था। उम्मीद करता हूँ मैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और लोग इस फॉर्म को फुलफ़िल कर पाएँ ठीक से। मेरी इस वीडियो को मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए एजुकेशनल प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित
और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। और मैं इस जो यहाँ जो नेशनल हेल्थ मिशन का जो वैकेंसी निकाला गया है, अगर इसको और डिटेल चाहिए तो मैं इसका PDF का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। आप वहाँ से चाहे तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।